नहीं हो पा रही है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा इसके बाद एक और अहम और बड़ी खबर की करते हैं। बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी की, जहां पर गुज़श्ता दिनों श्री माता वैष्णो देवी ने इस बात का ऐलान किया कि बाज़ाब्ता तौर पर रोप वे बनाया जाएगा और बेस कैंप से ऊपर तक अब सिर्फ चंद मिनटों के अंदर सफर किया जाएगा। उस फैसले को लेकर आज मकामी दुकानदारों और ताजरों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और उन्होंने धरना दिया और उनकी मांग ये थी कि माता वैष्णो देवी बेस कैंप कटरा में अपनी दुकानें बंद करके वो ये एहतजाज कर रहे थे कि जो फैसला श्राइन बोर्ड की तरफ से लिया गया है उस फैसले को वापस लिया जाए। उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पर एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया जी, जो श्राइन बोर्ड के जिम्मेदारों को दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि जो प्रपोजल है जी रोपवे बनाने का त्रिकुटा मार्ग सांजी चाट से ऊपर तक तकरीबन 12 किलोमीटर के ट्रैक पर है, इसको मनसूख किया जाए, क्योंकि अगर ये बना इससे मकामी ताजरों को नुकसान होगा। इससे पहले भी कटरा की मकामी आबादी इस बात पर एहतजाज कर रही थी। जब बैटरी कार्स वहां पर लाई गई तो घोड़ेबान और दीगर लोग एहतजाज करते हुए नजर आए और आज रोपवे के खिलाफ भी दुकानदारों ने एहतजाज करते हुए मुजाहिरा किया और मांग की कि जनाब उनके मुतालबात को माना जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इसमें मजीद शिद्दत लाई जाएगी और कटरा को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा सकता है। हम चलेंगे जी उधमपुर, जहां से कटरा हमारे साथ किशोर इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। तस्वीरें साफ दिख रही है कि कितना ज्यादा गुस्सा उधर दुकानदारों के अंदर है, आम ट्रेडर्स के अंदर है, जिनका यह मानना है कि श्राइन बोर्ड जब भी कोई फैसला लेती है उससे उनके ट्रेड पर, उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है और ये रोपवे वाला मामला जो सिर्फ चंद मिनटों में अब लोगों को ऊपर तक पहुंचाएगा, गुफा तक पहुंचाएगा, ये जी एक और मुश्किल पैदा करेगी मकामी ट्रेडर्स के लिए। आज जो ये एहतजाज चल रहा था, अगरचे पुरअमन एहतजाज था, मेमोरेंडम भी सबमिट कर दिया गया, आपके सोर्सेज क्या कुछ कह रहे हैं? क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पहले ही हरी झंडी दे दी है रोपवे के लिए। बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जिस तरह से ये 20 फरवरी को जो है वो गवर्नर मनोज सिन्हा का जो था एक कटरा में एक दौरा था, उन्होंने ये साफ तौर पर ये सूचित किया गया था कि यहाँ पे जो है वो रोपवे है वो जल्द से जल्द जो है वो अंतिम चरण पे है। लेकिन आज हमने ये सुबह सुबह देखा कि कटरा के अंदर जो है वो सुबह से जो है वो धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं और रैलियां भी निकाली जा रही हैं। अलग अलग संगठनों की मैं बात करूं या घोड़ा पिट्ठू या पालकी वालों की मैं बात करूं, उनकी तरफ से ये आए दिन ये कहा जाता है कि जब भी जो केंद्र सरकार की तरफ से कोई नया फरमान जो जारी किया जाता है तो काफी जो है वो वहां पे व्यापारियों पर बुरा असर पड़ता है। तो आज हमने ये सुबह सुबह जरूर वहां पे देखा कि एक जो है वो ज्ञापन भी जो है वो सीईओ श्राइन बोर्ड को भी सौंपा गया, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस फैसले को जल्द से जल्द जो है वो रद्द नहीं किया जाता। तो इसी तरह से जो अलग अलग संगठनों की मैं बात करूं तो आज पूरा जो कटरा था, कटरा रियासी को पूरी तरह से बंद किया गया और उनकी तरफ से यह कहा गया कि अगर ये रोपवे बनता है, वहां पे चलता है तो काफी जो है वो वहां के व्यापारियों को नुकसान होगा और साथ में जो घोड़े पिट्ठू वाले हैं उनको भी काफी जो है वो नुकसान होगा, क्योंकि एक ही मात्र जो उनके पास रोजी रोटी का साधन है घोड़ा पिट्ठू पालकी, और साथ में जो लोग वहां पे बाहरी राज्यों से जो वहां पे श्रद्धालु या यात्री आते हैं तो काफी वहां पे जो घोड़ा पिट्ठू पालकी करके जाते थे। तो जो अगर ये रोपवे बनता है तो काफी जो है 5 से 10 मिनट वहां पे जो है वो माता वैष्णो देवी के लिए लगेंगे। तो काफी 200 बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि 250 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इससे माना जा रहा है कि जो यात्री, जो श्रद्धालु वहां माता के दर्शन के लिए आते हैं उनके लिए जी एक राहत होगी, उन्हें ज्यादा मुश्किलों से गुजरना नहीं पड़ेगा। एक तो सरकार का ये मानना है, बोर्ड का ये मानना है, दूसरा ये भी बोर्ड का मानना है कि तकरीबन 92 लाख श्रद्धालु जो है वो साल 2022 में पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। इसलिए ये हर साल जो रश बढ़ रहा है उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम जदीद इक्विपमेंट्स और आलात का इस्तेमाल करें। जिस तरीके से गुलमर्ग में भी घोड़े और पिट्ठू वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने गंडोला में जाना है वो जा रहे हैं, तो यहां पर किसी को उतना फर्क नहीं पड़ेगा जी। सरकार के इस तर्क को कैसे देखा जा रहा है और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन ट्रेडर्स की तरफ से, इन एसोसिएशन की तरफ से क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गौर साहब आपने कहा कि काफी जो है वो श्रद्धालु इन सालों के अंदर जो है वो काफी बाहरी राज्यों से यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन उनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर ये रोपवे यहाँ पे बनता है तो कहीं ना कहीं
काफी जो है उनका काम पे काफी नुकसान होगा। और दूसरी तरफ जब वहां पे जो सीईओ श्राइन बोर्ड है, आज उनकी तरफ से वहां पे ज्ञापन सौंपा गया। जब हमने वहां के जो लोकल लोग हैं, लोकल व्यापारी हैं, उनकी तरफ उनसे हमने बात की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इसी परियोजना को अगर जो है रद्द नहीं किया जाता तो इसी तरह से जूं ही जो है वो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तो अब क्या मैं ये समझूं कि ये मामला थोड़ा अटक सकता है, क्योंकि श्राइन बोर्ड पहले ही इस बात को साफ कर चुका है कि ये जनाब हम श्रद्धालुओं के लिए कर रहे हैं और हर एक को ऑन बोर्ड लिया गया है, गवर्नर की इसमें कंसेंट है और स्टेट ने ऑलरेडी टेंडर्स फ्लोट किए हैं इसमें। तो अगर ये मामला इसी तरीके से चला तो क्या ये एहतजाज जो आज शुरू हुआ है कहीं थमता हुआ आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए सैकड़ों की तादाद में जो है अलग अलग व्यापारियों की मैं बात करूं या संगठनों की बात करूं, घोड़ा पीठू पालकों की, उनकी तरफ से यह पूरी तरह से सूचित किया गया है कि अगर या इस जो है इस परियोजना को रद्द नहीं किया जाता तो इसी तरह से वो जो है वो धरना प्रदर्शन जरूर करेंगे। लेकिन एक तरफ श्राइन बोर्ड की तरफ से ये पूरी तरह से वहां पे स्पष्ट कर दिया गया कि जल्द से जल्द जो ये प्रक्रिया है इसको हम जो है वो अंतिम चरण तक ले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से काफी बार हमने ये देखा कि श्राइन बोर्ड के की मैं बात करूं, यहाँ काफी बाहरी राज्यों से यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, काफी बार यहाँ पे बड़े हादसे भी हो चुके हैं। और इनकी तरफ से ये जरूर इसमें ये एक चीज स्पष्ट की गई है कि अगर ये रोपवे बनता है तो उन लोगों को फायदा होगा जो लोग या दिव्यांग होंगे, उनको ही यहाँ इस रोपवे जाने की अनुमति होगी। लेकिन जब हमने लोगों से बात की, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वहां पे जो है वीआईपी की चापर की सुविधा की मैं बात करूं, यहाँ पर बैटरी कार की मैं सुविधा की बात करूं, वहां पे जो भी वीआईपी आता है वो इस तरह की सुविधा लेता है। अगर ये रोपवे बनता है तो काफी जो है वो वहां के व्यापारियों के साथ साथ जो घोड़ा पिट्ठू वाले हैं उनको काफी जो है वो नुकसान इससे होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी किशोर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं जी, आज कठुआ की उधमपुर से माता वैष्णो देवी के आसपास के इलाके की, जहां पर कटरा के आसपास आज एहतजाजी मुजाहिरा हुआ और पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरीन ये मांग कर रहे थे कि रोपवे वाले मामले पर सरकार नजरसानी करे, क्योंकि अगर ये रोपवे बनता है तो उनके रोजगार पर बुरा असर पड़ेगा। ये तस्वीरें आज पूरे दिन वहां से आती रही और इस वक्त का अपडेट ये कि ये पूरा एहतजाज जो है वो खत्म हो गया है। लेकिन जरूर उन्हें ये उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी आवाज को सुनेंगे और बीच का रास्ता लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी।